और सबसे बड़ी खबर, कप्तान है तैयार और खिलाड़ी है बेकरार। सबको है बड़े ऐलान का इंतजार। तहरीक इंसाफ कल लाहौर के लिबर्टी चौक पर पार शो करेगी। कौन सी असेंबली कब टूटेगी, इमरान खान कल बड़ा ऐलान करेंगे। पीटीआई ने जलसे की तैयारियां शुरू कर दी हैं और अवाम को शाम 6 बजे लिबर्टी चौक पहुंचने की कॉल दे दी गई है। शेड्यूल के मुताबिक इमरान खान रात 8 बजे बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। लिबर्टी चौक पर आज रात बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी जाएगी। अखलाक बाजवा बोल न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद हम बात करेंगे। अखलाक, कितनी तैयारियां हो गई हैं, खिलाड़ी कितना तैयार हैं आज के खिताब के लिए कप्तान के? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो कल अपना लिबर्टी में पावर शो करने जा रही है और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। इमरान खान कल वीडियो लिंक के जरिए इज्तिमा से खिताब करेंगे और इमरान खान का खिताब जो है वो रात 8 बजे जो है वो होगा और असम्बलियां तहलील करने के हवाले और जो आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से जो है वो अहम ऐलानात कर सकते हैं। जबकि तहरीके इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर समेत दीगर जो है वो रैलियों की क़यादत करते हुए लिबर्टी चौक पहुंचेंगे और तमाम डिवीजन हेडक्वार्टर से भी इज्तिमात होंगे। जबकि लिबर्टी चौक समेत तमाम डिवीजन हेडक्वार्टर पर बड़ी स्क्रीनों पर इमरान खान का खिताब जो है वो बराह रास्त दिखाया जाएगा और लिबर्टी चौक में कंटेनर लगाया जाएगा जिस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मरकजी क़यादत जो है वो मौजूद होगी, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी समेत तहरीके इंसाफ की मरकजी कायदीन जो है वो इस कंटेनर पर मौजूद होंगे। जबकि लिबर्टी चौक में आज रात जो है वो 2 बड़ी स्क्रीनें जो है वो भी नस्ब कर दी जाएंगी और जो स्क्रीनें हैं उस पर जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का खिताब जो है वो बराह रास्त दिखाया जाएगा। जी बिल्कुल, लाहौर तैयार है और लिबर्टी चौक पर आज पीटीआई का बड़ा पार शो होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा आपका। और अब जिक्र पेट्रोलियम मसनूआत का। होशरुबा महंगाई के बाद हुकूमत की हातिम ताई की कब्र पर लात। पेट्रोल सिर्फ 10 रुपए सस्ता। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का तमाम फायदा खुद समेट लिया। 10 रुपए के बाद पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कमी के बाद 214 रुपए 80 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 7.5 रुपए कम होकर 227 रुपए पर आ गया। ताई की कबर पर लात। पेट्रोल सिर्फ 10 रुपए सस्ता। आलमी मंडी में पेट्रोल $80 फी बैरल से भी नीचे आने के बावजूद हुकूमत अवाम को रिलीफ देने पर तैयार नहीं। सस्ते पेट्रोल का तमाम तर फायदा खुद ही समेट लिया। माहिरीन ने आलमी मंडी के मुताबिक कीमतों में 40 रुपए तक कमी की सिफारिश की। हुकूमत ने सिर्फ 10 रुपए का लॉलीपॉप दे दिया। 100-150 का पेट्रोल भरवा के निकलते, लेकिन शाम तक आप यकीन करोगे ना वही 500-600 रुपए सारा दिन पेट्रोल में गुजर जाता है। कोई रिलीफ नहीं मिलती हमें, हुक्मरानों ने दिया है, इतना पेट्रोल महंगा है। नाअहली है ना इस मौजूदा हुकूमत की, ये तवज्जो ही नहीं देते इन चीज़ों पे। इनकी तवज्जो बस अपने उनमें मामलात में लगी हुई है। जो अपने इनके करप्शन के केसों से फुर्सत मिले तो ये जो है इन अवाम की तरफ सोचे ना कोई। पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कमी के बाद 214 रुपए 80 पैसे हो गई। रुपए से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। हर चीज महंगी है, सब्जी, पेट्रोल, चीनी, दाल। 500-600 रुपए दिहाड़ी कहाँ से पूरा करें हम लोग। हमारे जो मिनिस्टर है, जो सूबाई है या कौमी है, जो भी है, उनको ये कहना चाहिए कि ये तेल की कमी ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि ये आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है। तेल की कीमत को देखो, आटे की कीमत को देखो, लेकिन अपने मफाद के लिए सबको हर एक आता है हो जाता है। हाई स्पीड डीजल 7.5 रुपए कम होकर 227 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता। मट्टी का तेल 10 रुपए कमी के बाद 171 रुपए 83 पैसे का हो गया। और मुश्किल फैसलों के नाम पर अवाम पर महंगाई का बॉम्ब गिराने वाली शहबाज सरकार रिलीफ में डंडी मारने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर मुकम्मल रिलीफ की बजाय डीजल पर लेवी 5 रुपए बढ़ा दी गई। डीजल पर फी लीटर 30, पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी वसूल की जाने लगी। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल पर भी लेवी बढ़ा दी गई। रिलीफ की आड़ में हुकूमत का बड़ा गोलमाल। आवाम का मुकद्दर बदस्तूर महंगाई का जात। आवाम को कीमतों में कमी का लॉलीपॉप थमाया। साथ ही IMF की जी हुजूरी की रिवायत भी पूरी कर दी। इत्तेहादी सरकार आलमी मंडी का रोना रोकर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करती रही। कीमतों में कमी की बारी आई तो लाल झंडी लहरा दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर मुकम्मल रिलीफ के बजाय डीजल पर लेवी 5 रुपए बढ़ा दी गई। मिट्टी के तेल पर 6 रुपए, लाइट डीजल पर 90 पैसे इजाफा किया गया। वजारत पेट्रोलियम के जराये के मुताबिक डीजल पर लेवी 30 रुपए की गई है। पेट्रोल पर IMF की शराइत के मुताबिक 50 रुपए लेवी आयद है। मिट्टी के तेल पर 13 रुपए 10 पैसे,
लाइट डीजल पर 16 रुपए 29 पैसे लेवी ली जा रही है। जराये के मुताबिक पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 0 पर बरकरार है। और अब बात हो जाए गैस बहरान की, तो वफाकी हुकूमत गैस का बरवक्त बंदोबस्त नहीं कर सकी। मुल्क के कई शहरों में गैस का बहरान इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है। सर्दियों में शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में गैस लोड शेडिंग अरूज पर है। शहबाज सरकार के दौरे हुकूमत में सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं मिला। परेशान हाल शहरियों ने अवाम को आड़े हाथों ले लिया। मईशत तबाहाल, आलमी तन्हाई अरूज पर, मुल्क में महंगाई और बहरान पर बहरान के डेरे हैं। पीडीएम हुकूमत ने दिया सर्दियों में आवाम को गैस बहरान का तोहफा। शहबाज हुकूमत गैस का बरवक्त बंदोबस्त न कर सकी। मुल्क में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कहीं गैस मुकम्मल बंद है तो कहीं लोड शेडिंग जारी है। खवातीन के लिए खाना पकाना सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। जहाँ गैस आती है प्रेशर इतना कम कि एक वक्त का खाना पकाना भी मुहाल हो गया। गैस बहरान से सर्दियों में शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। परेशान हाल शहरी हुकूमत को कोसने लगे। होटलों से मंगा रहे हैं खाना, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तीनों चारों टाइम गैस ही नहीं है, बच्चों का साथ है, सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते कि छोटे बच्चे हैं घर में। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और मुल्तान समेत दीगर शहरों में गैस बहरान का सामना करने वाले शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सुबह स्कूल जाना होता है बच्चों ने, तब भी गैस नहीं है। रात को जब खाना खाना होता है तो तब भी गैस नहीं होती। गैस में तो है ना 2:30 बजे 2 बजे जा रहे हैं ना, तो 5 बजे आसी, रात को 9 बजे जा रहे हैं, सुबह 6 बजे। गैस बिल्कुल ना होने की बराबर है, हम बहुत मुश्किल से 2-4 हैं। गैस के दम फराहमी के बायस महंगाई के मारे शहरी होटलों का रुख करने लगे। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी इक़दाम करे ताकि बहरान पर काबू पाया जाए। और अब जिक्र आटे की कमियाबी का। यूटिलिटी स्टोर में आटे की कमी, मियांवाली में सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। सिकंदराबाद में यूटिलिटी स्टोर के बाहर शहरियों के दरमियान झगड़े में डंडों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया मनपसंद अफराद को आटा फराहम करती है। शहरियों ने मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर पर आटे का कोटा बढ़ाया जाए। और इमरान खान की कोशिशें रंग ले आईं। रेकोडिक मंसूबे का तारीखी मुआहिदा हतमी तौर पर तय पा गया। विफाक, हुकूमत बलूचिस्तान और बैनुल अक़वामी कंसोर्शियम के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। मुआहिदा आज से नाफिजुल अमल हो गया। पाकिस्तान पर $6.5 अरब का जुर्माना भी गैर मौसर। तर्जुमान के मुताबिक रेकोडिक मुआहिदे के तहत मजमूई तौर पर $8 अरब की सरमायाकारी होगी। चागी में सोना और तांबा निकालने का मंसूबा, इमरान खान की कोशिशें रंग ले आईं। रेकोडिक मुआहिदा हतमी तौर पर तय पा गया। वफाक, हुकूमत बलूचिस्तान और बैनुल अक़वामी कंसोर्शियम के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। तर्जुमान के मुताबिक रेकोडिक मुआहिदे के तहत मजमूई तौर पर $8 अरब की सरमायाकारी होगी। $6.5 अरब का जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हफ्ता पहले रेकोडेक का नया मुआहिदा कानूनी करार दिया था, जिसके बाद वफाकी काबीना ने भी मुआहिदे की मंजूरी दे दी थी। नवा साल मार्च में इमरान खान ने कौम और बलूचिस्तान के अवाम को इस मुआहिदे पर मुबारकबाद पेश की थी। 8000 नई नौकरियों के मौके पैदा होने की खुशखबरी भी सुनाई थी। रेकोडेक मंसूबे में बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन का 50, वफाक और बलूचिस्तान का 25% हिस्सा होगा। न्यूयॉर्क में रोजेवेले होटल की फरोख्त पर हुकूमत के झूठ सामने आ गए। वजीर रेलवे ने होटल की फरोख्त की खबर को झुटलाया और दावा किया कि तज़ीनो आराइश के बाद होटल खोल दिया जाएगा। बोल न्यूज ने साद रफीक के दावों का पोल खोला। कौमी असासे की तज़ीन हो रही है, ना आराइश। कौमी परचम भी हटा दिया गया। कौमी असासे बेचने की तैयारियां, हुकूमत अवाम को गुमराह करने में मसरूफ। बोल न्यूज ने न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल फरोख्त करने की खबर ब्रेक की तो वजीर रेलवे साद रफीक ने फौरी तौर पर खबर को झुटला दिया। दावा किया कि होटल की फरोख्त नहीं, तज़ीनो आराइश हो रही है, जिसके बाद इसे खोल दिया जाएगा। बोल न्यूज ने एक बार फिर हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। साद रफीक का झूठ अश्कार करने न्यूयॉर्क में बोल न्यूज का नुमाइंदा होटल पहुँचा तो न इसे तज़ीनो आराइश मिली और न ही इसके आसार। होटल के बाहर लगा कौमी परचम भी उतार दिया गया। यहाँ पे आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान और अमेरिका का परचम एक साथ लहरा रहा था, लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी परचम रिमूव कर दिया गया है।
होटल की फरोख्त से मुतालिक बोल न्यूज अपनी खबर पर कायम। वज़ीर रेलवे को दावा साबित करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म पेश कर दिया। आगे बढ़ेंगे। मिफ्ता इस्माइल अपनी ही पार्टी के सीनियर साथी की चार्जशीट ले आए। IMF डील से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल ने डार की ड्राउनी पॉलिसी को बेनकाब कर दिया। लीगी रहनुमा किस तरह सबके सामने लड़ पड़े, आपको दिखाते हैं। दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि ये बात मैंने तो शुरू नहीं करी, तो डॉक्टर साहब ने शुरू। ये बुरी बात है कि हम पब्लिक में जाकर मुझे फ़ोन करके पूछते, उनको बता देता इसका हल नंबर 1 ये है, हल नंबर 2 ये है। डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, वो तो मुझे कहने से मतलब वो तो मैं कहना मेरा समझता हूँ कि मैं फ़र्ज है। तो ये फिक्र ना करें, मिफ्ता साहब हो या कोई भी हो, पाकिस्तान को कुछ इंशाल्लाह फ़र्क नहीं होगा। उसकी वजह यह कि मेरे पास दूसरे सॉल्यूशंस हैं। अगर आप इनके पास ये जाके बोलते हैं कि मुझे रीस्केड्यूल करो, तो टेक्निकली वो डिफ़ॉल्ट होता है। उनका अपना व्यू है और मेरा अपना व्यू है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता साहब ने हैंडल नहीं करना। बगैर IMF के आपका जो है वो आप डिफ़ॉल्ट की राह पे होंगे और रीस्केड्यूलिंग तक ही पहुंचेंगे आप। मैं पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, मुझे IMF से डील करना आता है। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां वफाकी वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। 6% सस्टेनेबली तरक्की करेगा, तो आप सोचे कि हर साल हमें 8 से 10% इजाफा चाहिए तवानाई में। इसमें अभी मैं अपनी पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ तरक्की, अपनी रफ्तार जो तरक्की की है सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। तो वजीर आजम ने कहा है कि इस तरक्की को एनर्जाइज करने के लिए आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, और उसी स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द मैं काबीना के सामने वो स्ट्रैटेजी पेश करने वाला हूं। उसके बाद जैसे ही वो अप्रूव होगी मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, और ये मैं चंद हफ्तों में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर नई जो पॉलिसी है जो आपको दिखाएगी कि कहां से तवानाई आएगी, कैसे कारखाने चलेंगे, कैसे तरक्की होगी मुल्क में, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे महंगाई के ऊपर हम काबू पाएंगे, ये फिर मैं आपके सामने आके उस दिन रख दूंगा। इस सिलसिले में आपने देखा है कि हमने बहुत से पिछले दिनों मुख्तलिफ ममालिक में गए भी हैं और मुख्तलिफ जगहों पे बातचीत भी की है। तो उनमें से कुछ चीदा चीज़ें, नुकात जो हैं मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि ये नहीं कि गैस आ रही है और बड़ी फरावानी है गैस की, लेकिन आप ये देखें कि पिछले साल से अक्टूबर के महीने में भी हमने पिछले साल से ज़्यादा गैस फराहम की, नवंबर के महीने में भी हमने पिछले साल से ज़्यादा गैस फराहम की है, दिसंबर के महीने में भी इंशाअल्लाह हम पिछले साल से ज़्यादा गैस फराहम करेंगे, और अब तक 15 दिन में कर रहे हैं और की है, और आने वाले 15 दिन में भी करेंगे, और जनवरी में भी पिछले साल से ज़्यादा हम गैस लोगों को फराहम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि गैस की फरावानी है, हर साल 10% कमी होती है हमारे गैस के ज़खायर में, इसके बावजूद पिछले साल से ज़्यादा गैस हम इस वक्त फराहम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।